ये देखिए, ये यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है और ये पूरे एरिया पर बारिश हुई है। बहुत सारे क्लाउड्स जो आ रखे हैं बिल्कुल पहाड़ी की सतह के ऊपर लगे हुए हैं। इधर भी प्राइमरी स्कूल भी है ओके ओके और मेनी ऑफ देम वेंट टू पलेल टू स्टडी। ओके। इनमें जो मोरे की तरफ जाता है और यही रोड फिर मोरे से इधर साइड में जाता है इम्फाल की साइड में। ये गोल्डन शैड का और लकड़ी के बने हुए होते हैं। चारों तरफ मार्केट है और यहीं पर प्लेन एरिया दिख रहा है और सामने आप पहाड़ी भी दिखेंगे। तो अभी हम नेशनल हाईवे 102 पर ही चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट ब्लॉग में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम अभी मणिपुर ट्रिप के लिए आए हुए हैं और लास्ट ब्लॉग में हम टेक्नोपॉल निकले थे। टेक्नोपॉल एक जो डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहाँ पर हम पहुँचे थे। वहाँ पे हमने लोगों से मिले थे, लोगों से बातचीत की थी और वहाँ के बारे में जाना था। तो आज हम निकले हैं इसी मणिपुर का एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम चंदेल है, जो इम्फाल से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये इम्फाल से जो नेशनल हाईवे 102 निकलता हुआ जाता है मोरे की तरफ, उसी नेशनल हाईवे पर ये 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आज हम निकले हैं चंदेल, और चंदेल डिस्ट्रिक्ट का ही एक टाउन है जिसका नाम पलेल है। उन दोनों के विजिट के लिए निकले हैं। तो अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 102 अल्फा, जो कामजोंग डिस्ट्रिक्ट एक है मणिपुर का। कामजोंग डिस्ट्रिक्ट को टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। और आज सुबह से ही मौसम काफ़ी ख़राब है, फॉग हो रखा है, बारिश हो रखी है चारों तरफ। आज जून जुलाई का मौसम है ये, और इस मौसम में भी आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ फॉग दिखाई दे रहा होगा। फॉग और बारिश यहाँ पर आए दिन होता रहता है। तो ये नेशनल हाईवे 102 अल्फा है जो कामजोंग से टेक्नोपॉल की तरफ निकलता है। तो जब ये टेक्नोपॉल पे मिलता है तो एक तरफ ये मोरे की तरफ निकल जाता है। मोरे जो कि म्यांमार बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ डिस्ट्रिक्ट है, शहर है मणिपुर का। और दूसरी तरफ वही रोड इम्फाल की तरफ निकल जाता है। और उसी रोड पर जब टेक्नोपॉल से हम इम्फाल की तरफ जाएंगे तो करीब 20 किलोमीटर टेक्नोपॉल से दूर चंदेल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो उसी चंदेल डिस्ट्रिक्ट के लिए हम निकले हैं। यहाँ पर मौसम बहुत जल्दी से चेंज होता है। अभी 2 दिन पहले जब मैं इसी एरिया में था तब यहाँ पर काफ़ी गर्मी थी, बट पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। और बारिश के बाद फिर यहाँ पर फॉग होना शुरू हो गया और अभी यहाँ पे अच्छी खासी ठंड भी बढ़ रही है। तो ये एक खूबसूरती है यहाँ के मौसम की। यहाँ आप देख सकते हैं कितना फॉग है, सारी पहाड़ियाँ पूरा फॉग से ढकी हुई हैं। क्लाउड्स जो हैं वो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर आके रुके हुए हैं। और यही आपको एक पहाड़ी इलाके में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको कैमरे में कैद करने के लिए मजबूर कर देती हैं। यहाँ मैं अभी जस्ट रुका, देखा तो बहुत सारे क्लाउड्स जो आ रखे हैं बिल्कुल पहाड़ी की सतह के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये मैंने कैमरे में कैद किया है। सबसे खूबसूरत बात जो पहाड़ियों की होती है वह यही होती है कि यहाँ पूरी पहाड़ियाँ आपको ग्रीन वेजिटेशन से भरी हुई दिखेंगी। रोड के आप दोनों तरफ देखेंगे तो पूरा ग्रीन वेजिटेशन से पूरी पहाड़ियाँ भरी हुई हैं। सामने एक और पहाड़ी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लाउड भी दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल एकदम पहाड़ी को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक कहेंगे कि खूबसूरती है पहाड़ी इलाके की। बट जितना ये खूबसूरत है उतना सेंसिटिव भी होता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो लैंडस्लाइड होने का बहुत ख़तरा रहता है रोड पर। तो हमें सामने देख के चलना पड़ता है कि कहीं कोई लैंडस्लाइड प्रोन एरिया तो नहीं है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का ख़तरा हो। ये देखिए, ये यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है और ये पूरे एरिया पर बारिश हुई है। बारिश ने मिट्टी बहाई है और पूरे रोड को ख़राब कर दिया है। तो इस तरीके की डेंजरस साइट्स आपको जगह जगह मिलेंगी पहाड़ी इलाके में। और यहाँ यही ख़तरा होता है कि जब आप ऐसे ट्रैक से निकल रहे हैं
ऐसी जगह से निकल रहे हैं तो कहीं किसी भी तरीके का लैंडस्लाइड ना हो जाए। तो ये बहुत देख के, सामने देख के सारी चीज़ें पता करके कि पूरा एकदम अलर्ट होके हमें मूव करना पड़ता है ताकि किसी भी तरीके की लैंडस्लाइड से बचा जा सके। मैंने रोका गाड़ी को और इसको सोचा कि इसको पक्का रिकॉर्ड किया जाए। नीचे भी खाई है, इस खाई में आपको पहाड़ी सतह पर बादल दिखाई दे रहे होंगे। क्लाउड्स पूरा पहाड़ी को टच करते हुए दिखाई देंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? My name is Grace. क्रिश। Yeah. ओके ओके, एंड व्हाट्स योर नेम? Tu, name Minte. आपका नाम क्या है? Alva. आरवा। Yeah. और कहाँ से आप लोग? और इधर लाइफ फॉर्म पे। लाइफ होम। हाँ, खुद है लाइफ फॉर्म। ओके ओके, एंड ये अगला अगला सिटी कौन सा है? टेक्नोपॉल है ना शायद? इधर ये नीचे पे हाँ हाँ हाँ। वो लोईकोंग विलेज और चलेब। ओके, और टेक्नोपॉल कितना दूर पड़ता है यहाँ से? टेक्नोपॉल 14 किलोमीटर्स। ओके ओके, और आप लोग स्कूलिंग कहाँ पे करते हैं? स्कूल कहाँ जाते हैं? स्कूलिंग अभी इधर भी प्राइमरी स्कूल भी है ओके ओके और many of them went to Palel for studying. ओके, टू पलेल। सो राइट नाउ यू आर मूविंग वेयर? We are going to Technopol. टेक्नोपॉल। Yeah. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. You're welcome. ये भी पूरा पहाड़ी पे बसा हुआ शहर, और यहीं से हम अभी जब टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट पहुंचेंगे, टेक्नोपॉल सिटी पहुंचेंगे, तो वहीं से फिर हम चंदेल की तरफ मुड़ जाएंगे। पहाड़ियों पे रहने में भी अपना एक अलग मज़ा होता है। अधिकतर यहाँ पे पहाड़ी पर रहने वाले लोग आपको फिट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो अधिकतर उन्हें पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। लोग अपने काम के लिए पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए भी नीचे उतरते हैं। तो इनका चढ़ना उतरने में इतना वर्कआउट हो जाता है कि जनरली दीज पीपल आर फाउंड वेरी फिट। तो अब हम लगभग टेक्नोपॉल शहर में आ चुके हैं, ये जो पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। तो फाइनली हम टेक्नोपॉल आ चुके हैं, और ये टेक्नोपॉल से जो ये इधर रोड जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो मोरे की तरफ जाता है, और यही रोड फिर मोरे से इधर साइड में जाता है इम्फाल की साइड में। इम्फाल साइड में अभी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पलेल है, जो कि चंदेल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। तो अभी हम चंदेल डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकलेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि अभी हम नेशनल हाईवे 102 पर आ चुके हैं, जो हम कामजोग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किए थे सुबह मॉर्निंग में, और पहले टेक्नोपॉल पहुँचे। तो टेक्नोपॉल से यही रूट टी जंक्शन बनाता है, जिसमें टी जंक्शन में एक रूट जो हम जहाँ से कामजोंग डिस्ट्रिक्ट से आए, और उसके लेफ़्ट साइड वाला रूट जो मोरे की तरफ चला जाता है, और राइट साइड वाला रूट जो है वो पलेल, और पलेल से फिर चंदेल, और चंदेल से फिर होता हुआ इम्फाल की तरफ निकल जाता है। तो अभी हम नेशनल हाईवे 102 पर चल दिए हैं, चंदेल की तरफ हम निकल रहे हैं। तो अभी हम नेशनल हाईवे 102 पर ही चल रहे हैं। सामने पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच ये रोड बना हुआ है, नेशनल हाईवे। कुछ ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये डर रहता है कि किसी भी तरीके का कोई लैंडस्लाइड ना हो जाए। बीच बीच में हम देखते हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है ये जनरली। तो आप देखेंगे तो आपको पहाड़ियाँ जो है टूटी हुई दिखाई दे रही होंगी सामने। तो ये बारिश पड़ती है, बारिश का पानी से मिट्टी फिसलती है, और उसके बाद कभी कभी एक बहुत बड़ा पार्ट पहाड़ी का नीचे गिर जाता है। तो जब भी हम ऐसे ट्रैक पे, ऐसे रोड पर मूव करते हैं, तो हमेशा ध्यान से देखते हैं कि सामने कोई लैंडस्लाइड प्रोन पहाड़ी तो नहीं है। उस पहाड़ी को क्रॉस करने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। लगभग हम 10 किलोमीटर आ चुके हैं टेक्नोपॉल से, और अभी बस पलेल जो एक टाउन है चंदेल का, वहाँ बस पहुँचने वाले हैं। देख रहे होंगे
यहाँ पर जो घर होते हैं जनरली वो टिन शेड और लकड़ियों के बने हुए होते हैं, और बहुत ही कम घर ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ब्रिक और सीमेंट या स्टोन्स के बने होते हैं। अदरवाइज अधिकतर घर टिन शेड और लकड़ियों के ही बने हुए दिखाई देते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये कभी कोई गांव है जो पलेल और टेक्नोबॉल के बीच में है, शायद लमखंग विलेज है ये, लमखंग मैंने अभी पढ़ा। तो यही आप देखेंगे तो चारों तरफ आप पाएंगे कि सारे घर केवल टिन शेड का और लकड़ियों के बने हुए होते हैं। पहाड़ियों की बहुत बड़ी चेन जो हमारे साथ में चल रही है काफ़ी देर से रोड के साथ साथ। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मोरे साइड में हम चलते हैं तो मोरे जो है हिल एरिया होता है, और यहाँ फील कर रहे होंगे तो हम नीचे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इम्फाल की तरफ हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमें वैली मतलब प्लेन एरिया आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी हम मोरी की तरफ मूव करेंगे इम्फाल से, तो रोड हमेशा ऊपर चढ़ता हुआ फील होगा, और जब हम मोरे साइड से इम्फाल की तरफ मूव करते हैं तो हमें हमेशा रोड जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम धीरे धीरे हिल एरिया को छोड़ते हुए प्लेन एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब हम हिल एरिया में थे तो वहाँ पर सर्दी थी और ठंड थी आज काफ़ी, और उसके साथ साथ फॉग भी था, बारिश भी पड़ रही थी। बट जैसे जैसे हम विद इन स्टेट और ज़्यादा अभी ट्रैवल किया भी नहीं है, हार्डली हम 40-50 किलोमीटर मूव किए होंगे। 40-50 किलोमीटर मूव करने के बाद लेकिन जैसे जैसे हम वैली एरिया में आते चले आ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर जो मौसम है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और मौसम क्लियर दिखाई दे रहा है, फॉग ख़त्म हो चुका है, बारिश है नहीं। तो ये एक यहाँ की बहुत अच्छी मतलब चीज़ है कि विद इन स्टेट और 45 किलोमीटर की रेंज पर ही आपको दो तरीके के मौसम मिल जाएंगे देखने के लिए। पहाड़ी इलाके के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। यहाँ पे पहाड़ी इलाके में जितने भी घर और गांव होते हैं उस पर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ बहुत ही पीसफुल होते हैं, और सभी जो है लोग यहाँ पर शांति से रहते हैं, वातावरण अच्छा रहता है, पॉल्यूशन नहीं होता है और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। बट वहीं पे इसका जो नुकसान है वो ये है कि यहाँ पर आपको स्कूल्स दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, मार्केट्स वगैरह है वो नहीं मिलेंगे। तो ये इसके नुकसान हैं। तो फाइनली हम पलेल आ चुके हैं और ये चंदेल डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, और यहाँ पे थोड़ा मार्केट देखने को मिलता है। एक मार्केट एरिया है यहाँ पर, और प्लेन एरिया बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब प्लेन भी है, एक साइड में हिल्स भी मिलेंगी, प्लेन भी मिलेंगे, प्लेन भी मिलेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मार्केट वगैरह है, छोटा सा मार्केट है, और यहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कुछ लोग यहाँ से बिहार से भी यहाँ पर बिज़नेस करने आते हैं, उनकी भी शॉप्स देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे मार्केट है। हम पलेल के टाउन के मार्केट में घुस चुके हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, दुकानें भी आपको मिलेंगी तो केवल वुडन और टिन शेड की ही मिलेंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ मार्केट है, और यहीं पर प्लेन एरिया दिख रहा है और सामने आप पहाड़ी भी दिखेंगे। तो ये यहाँ की एक खूबसूरत चीज़ है
ये दोनों ही रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये है खूबसूरती पलेल की, का एक चंदेल डिस्ट्रिक्ट, उसका एक ये टाउन है पलेल। सामने आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं, सुंदर पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। ये एक खूबसूरत पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें तो और भी पहाड़ियाँ हम देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ राज्य है। यहाँ पर ये देखिए सामने पहाड़ी है, नीचे से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे ये खूबसूरत नज़ारा। फाइनली वी हैव एंटर्ड इन चंदेल एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे घर बहुत बहुत दूर एरिया में बसे हुए हैं, काफ़ी गैप में है, और प्रोटेक्शन जो है वो डेंसिटी काफ़ी इधर उधर फैली हुई है। लोगों ने खेतों में भी घर बना रखे हैं और खेती भी यहाँ पर शुरू हो गई है, शायद धान की फसल लोगों ने शुरू कर दी है। तो ये है चंदेल डिस्ट्रिक्ट, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी ओर पूरा एरिया प्लेन एरिया है, वैली एरिया है। तो यही एक खूबसूरती है इस जगह की। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ आज चंदेल और पलेल में घूम के, और वहाँ पे देखा बहुत बहुत एनरिच्ड कल्चर है मणिपुर का। लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनती लोग हैं, अपना काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत ब्यूटी बहुत है, और नेचुरल ब्यूटी इज़ सो हाई। बहुत ही अच्छा सब कुछ है, बहुत अच्छा लगा मेरे को घूम के आज पूरा चंदेल डिस्ट्रिक्ट एंड टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट, फिर पलेल टाउन में। और फाइनली मैं आज चंदेल डिस्ट्रिक्ट के एक जगह रुका हुआ हूँ, वहाँ पे वहाँ भी एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ जो मेरे बिल्कुल रूम के जस्ट सामने बाहर हैं। तो अभी सनसेट का टाइम है, अगर आप सामने देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे सनसेट हो रहा है, और एक पहाड़ी है, इसके पीछे एक और है, और क्लाउड्स पूरे टच कर रहे हैं पहाड़ी को। ये एक ब्यूटीफुल सीन है पहाड़ियों का, और ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2-3 लेयर है पहाड़ियों की। एक पहाड़ी ये है जो आप देखेंगे ऐसे करके जा रही है, फिर एक पहाड़ी पीछे की साइड में जा रही है, और क्लाउड बिल्कुल टच हो रहे हैं उस पहाड़ी से। तो ये यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है मणिपुर की। सो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्सप्लोरिंग मणिपुर टुडे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और देखने को मिली।